लोकदेशो मो राजा विद्वानिस्मादमुच्यता नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे श्री किशोरी जी के नाम का ध्यान करिए। जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। सभी गाइए मेरे साथ में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम जो
खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात तो पूछो। अरे उनकी कृपा है, अरे उनकी कृपा की हर समय भैया बात ना पूछो। जय हो। कुछ ऐसा क्योंकि मेरी किशोरी बरसाने वाली है ना, तो दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए मेरी बरसाने वाली का नाम पुकारो सही। रस बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, रस बरसाने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बोले महाराज नंद बाबा के यहाँ गोकुल में कौन आया है? बोले नंदस्त्वात्मज, आत्मज, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा के द्वारा जो प्रदत्त है, आत्मा ही महाराज पुत्र रूप है। नंद बाबा के यहाँ पर आई नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने और जाता है लादो महामना। महाराज नंद बाबा आज आह्लाद से परिपूर्ण हो गए हैं। और कैसे हो गए? बोले महामना, महान मन वाले हो गए हैं। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। देखो महाराज नंद बाबा के यहाँ पर जब हमारे लाला आए हैं, जसोदा मैया को सब बधाई देने सब गोपियां आ रही हैं। नंद रानी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अच्छा आप भी बधाई दोगे कि नहीं? एक बार जोर से कहना पड़ेगा, नंद बाबा बधाई हो। अरे हाथ खड़े थे कर महाराज, मोती भी बोलना पड़े। नंद बाबा बधाई हो।
नहीं साहब, आनंद ना आ रहा है। अच्छा, हमारी माताएं नहीं बोलेंगी, हमारे पुरुष भैया हैं जो वो बोलेंगे। अब नंद बाबा को बधाई देनी है आप सबको। ओ मैया, ओ जसोदा मैया, जसोदा मैया शांत करोगे, ज्यादा खुशी है दिए लाला आवे की। हाँ भैया, नंद बाबा, थोड़ा और जोर लगाई भी महाराज। नंद बाबा, अब तुम्हारा नंबर है। जसोदा मैया, छुना नहीं साहब, एक बार और मौका मिल रहा, देख लियो। जसोदा मैया, थोड़ी सी कसर रहेगी ये बस। जसोदा मैया, हाँ जी, अब सब मिलके बोलियो। नंद बाबा, जसोदा मैया, वाह, अद्भुत। इसी प्रकार ब्रज की जो गोपियां हैं जशोदा मैया को बधाई देने गई हैं। महाराज सांडिल्य मुनि ने दिव्य 108 ब्राह्मणों को बुलाया है और वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्म जस्य वै 108 ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज स्वस्ति वाचन करवाया है, मंगल पाठ करवाया है। और गोपियों को जैसे ही पता चलो महाराज कि लाला को जन्म भयो है, सब गोप्य सुनष्ट मणि कुंडल निष्ठिकंठ। आज महाराज ऐसी सर धजकर गोपी आई हैं जशोदा मैया के यहाँ पे और बधाई दे रही हैं। एक तो महाराज ऐसी बूढ़ी अम्मा आई, बाकी उम्र हुई कम से कम 95 वर्ष की, और महाराज मुंह में दांत ना, पेट में आंत ना। बोल महाराज, आज उसने ऐसा श्रृंगार करो। अब बुढ़िया अम्मा बेचारी ना दिखे तो कहा करें। आज उसने 80 वर्ष पुराना अपना ब्याह को जोड़ो निकालो महाराज, बढ़िया लहंगा चुन्नी निकाले 80 वर्ष पहले के। अब जैसे ही महाराज माने श्रृंगार करो, बेचारी दीख ना लो, जो आंखन में लगाने वाली वस्तु माने ओटन पे लगा ली महाराज, और होटल वाली वस्तु महाराज आंखन पे लगा ली। अब सोचो कैसी लग रही होगी वो बूढ़ी अम्मा। अब महाराज लठिया टेकती टेकती पहुंच गई नंद भवन। अरे छोराओ, कहा बात है, कैसे हल्ला मचा रहा को है? अरे अम्मा तो पतो ना है। अरे कहा भयो? अब तो महाराज नंद भवन में तो माखन मिश्री की कीच मची हुई है। बस एक बार ऐसा दान कर रहे थे कि उनको यही भान नहीं था कि अब जो गैया जो दान कर दी, उनकी जो बच्चा बच्चियां है ना, उनको ही महाराज लुटाने लग गए हैं। इतने आह्लाद में भर गए हैं नंद बाबा। अब क्या कह रहे हैं देखो, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। देखो भाव को समझने का प्रयास करना। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। आप सब नारी कैसी है? बोले बर्फी जैसी। गुंजा से कोप और गुंजिया से क्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर से रोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा क्या बने? नमकीन। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गांव सब गरम मसाला। जायो जशोदा जलेबी सिरानी ने, जायो जसोदा
जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला, रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। एक और भी कहती है, एक अचंबो सुनोरी सखनी, एक अचंबो सुनोरी सजनी, होरी भई के होरा। और रात ही रात में नंद बाबा के छोरी है गई छोरा। वो नंद के लाला की जय। नहीं महाराज आवाज कमा रही है आपकी। बलवंशी वाले की जय। महाराज दिव्य यह उत्सव 6 महीने चला। अब एक बार कहता है कि भैया नंद बाबा के यहाँ पर बधाई बट रही है तो मैं भी जाऊं बधाई लेवे की ताई। एक वाला गया है, जैसे ही नंद बाबा ने महाराज आज उसको दिव्य उसको बधाई में क्या मिला है, बोले चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन। महाराज इतना प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर जैसे ही घर की ओर आ रहा था तो दूसरा ग्वाला मिल गया उसको। चो भैया तो कहाँ मिलो बधाई में? अरे भैया देख चांदी के गिलास है, चांदी की चम्मच है, चांदी के महाराज थाली है, सब चांदी के बर्तन है, चांदी के आभूषण है। आप तो महाराज आनंद आएगा, मौज है। तू तो घाटे में चलेगो। चो भैया तो कहाँ मिलो है? देख वो सोने के आभूषण मिले। जो भैया तू कौन से नंबर के दरवाजे पे गए हो? मैं तो भैया 1 नंबर पे गए हो। अरे पागल 3 नंबर पे जाए कि देख सोने के आभूषण मिल रहे। महाराज उसने वो चांदी के बर्तन वहीं छोड़ दिए और भागा है 3 नंबर की ओर। वहां पर जाकर सोने चांदी जब सोने के आभूषण उसको मिले तब वो खुशी होकर लौट रहा था तो महाराज तीसरा ग्वाला मिल गया। चो भैया कहाँ मिलो है? अरे देख भैया वो तो सोने चांदी के आभूषण मिले। अच्छा तो कहाँ मिलो है? अरे भैया तू तो घाटे में रहेगो। चो भैया अरे देख वो तो हीरे जवाहरात के आभूषण मिले। देख हीरा देख, पन्ना देख महाराज, माणिक देख। महाराज उसने वो सोने के आभूषण बर्तन सब वहीं छोड़ दिए। तभी एक संत कहते हैं रमा पीड़म भूल नृपा। आज साक्षात लक्ष्मी ब्रज में वास कर रही हैं। कहीं ऐसा हो सकता है बताओ सोने चांदी के बर्तनों को कोई छोड़कर भाग जाए? महाराज जगह जगह देखे तो महाराज दिव्य आभूषण बिखरे हुए पड़े हैं। ऐसा दिव्य भगवान श्री कृष्ण का उत्सव बन रहा है, 6 महीने तक मना रहा है। ऐसा दिव्य उत्सव, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब बधाई देने आ रहे हैं। तो क्या आप भी बधाई दोगे? अभी सब देंगे ना? तो आइए हम एक बधाई गान करते हैं। आइए सब बधाई देंगे, दिव्य बधाई का दर्शन करेंगे यहाँ पर। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो।
सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। गोपी कह रही है टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। और कुंडल की दे दो कढ़ाई। कुंडल की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हलवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। हलवा भी लूंगा मैया नेकलेस भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। लौकी की दे दो बधाई। लौकी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। रस के लाला की और भैया साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 और भैया चुनर की दे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी दे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो हरि बोल। पायल भी लूंगी। भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। और बिछुआ की दे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। विश्व की दे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
सभी गोपियां। महाराज जब नंद बाबा मथुरा आए थे तो इस बीच महाराज कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई है और कहा है जो ब्रज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1 महीने के, उन सब बच्चों को मार डालो, क्योंकि ब्रज में मेरे काल ने भी जन्म लिया है। अब तो महाराज ऐसे ऐसे उनके मित्र अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर और बकासुर, उसकी बहन बकी, पूतना, तो महाराज कैसे जाएंगे मारने के लिए? कैसे पता चलेगा कि आपका काल कौन सा है? तो पूतना कहती है महाराज मैं जाऊंगी। अरे पूतना, तू कैसे जाएगी और कैसे पहचानेगी मेरे काल को? अरे प्रभु मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मैं जाऊंगी तो घूंघट करके चली जाऊंगी। तो कंस कहता है जो तेरे महाराज 5-5 इंची के जो दांत हैं इनको कैसे सेट करेगी महाराज? और ये जो तेरा विकराल रूप है इसको देखकर तो हर एक कोई डर जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन आया है। अरे महाराज आप चिंता ना करो, मैं तो पलस्तर करके चली जाऊंगी और बढ़िया बन ठन के जाऊंगी, आप चिंता ना करो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा महाराज ठीक है। आज पूतना ने दिव्य श्रृंगार धारण किया है। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातनी, शिशूंश चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बोले पूतना कैसी है? बोले पूतना बाल घातनी, पूतना का स्वभाव है बच्चों को मार देना और रुधिरासना, उन बच्चों को मारकर उनके रुधिर को पान करना, उनके खून को पीना, यह पूतना का स्वभाव है। आज महाराज जैसे ही दिव्य रूप धारण करके नंदरानी यशोदा के पास आई तो गोपवालों ने देखा भैया ये कौन है, बड़ी सुंदर लग रही है। दूसरा गोप बोला अरे तू ना जाने ये यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, तू जानते रास्ता दे दे जाए, रास्ता दे दे। अब तुम्हारा जैसे गई और नंदरानी यशोदा मैया को बधाई देने लगी है। मैया बधाई हो। हाँ बहन बधाई हो, बधाई हो। मैया पहचानो। अरे मैंने तो पहचानी ना बहन। अरे पहचानोगी कैसे, बचपन की हम आपकी सहेली हैं। अब यशोदा मैया ज्यादा किंतु परंतु कहती तो महाराज कहती कि बधाई देवे आइए बेचारी, और बहू में किंतु परंतु निकालने लग गई। तो आप ठीक है बहन मैं पहचान गई। अब मैं अपने घर के कार्य निकाल लूं ना, जो आ रहे हैं, जो बधाई देवे आ रही है गोप वाले, उन सबको मैं देखूं और लाला यही पलना में सो रहे तुम लाला को बधाई दे दे। अब तो महाराज जैसे ही लाला को बधाई देवे काजे पूतना थोड़ी आगे हुई है और जैसे ही पलना में झांक के देखा है तो आज 7 दिन के हैं कन्हैया। और जैसे ही पलना में झांक कर पूतना ने देखा तो आज छोटे से कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर संतों का बड़ा सुंदर भाव है भैया। नेत्र क्यों बंद किए? संतों का मत है यहाँ पर गोप्य श्रियम दृष्टुमिवाम गताम पतिम विबुध्यताम बालक मारी काग्रहम चराचरात्मा सनमीरी ते क्षणम। संत कहते हैं भगवान के जो 2 नेत्र हैं उनमें सूर्य और चंद्र का वास है, और सूर्य चंद्र यह नहीं चाहते कि सबसे पहले हम इस पूतना का दर्शन करें, मानो उन्होंने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई संत कहता है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि सबसे पहले जब मैं अवतार लेके आता हूं तो महाराज किसी ना किसी राक्षसी का ही वध करना पड़ता है, और यह पूतना मुझे विष पिलाने आई है
और सबसे पहले मुझे माखन खाने की आदत है, ये सबसे पहले मुझे विष पिलाना चाहती है। तो मानो आंख बंद करके यह स्मरण कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप आओ, आपको बड़ा अभ्यास है विष पीने का। आंखें बंद करके इस प्रकार बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। अब तो महाराज कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए दोनों नेत्र बंद किए कि वो पूतना का दर्शन करना ही नहीं चाहते। अब तो जैसे ही पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया है और जैसे ही गोदी में उठाया और अपना विष भरा स्तन लाला के मुख में पधराया है, अब तो कन्हैया महाराज सबसे पहले दुग्ध पान करने लगे। जैसे ही दूध पीने लगे कन्हैया, और पूतना ने सोची कि अब तो कुछ पल का ही है, ये जहर इसके मुंह में जाएगा और ये मर जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन महाराज 5 मिनट हो गए दूध पीते पीते, कन्हैया को तो कुछ हुआ ही नहीं। 10 मिनट हो गए, अब तो महाराज पूतना को भी चिंता होने लगी, ये कैसा बालक है, ये तो मरता ही नहीं है। अब महाराज कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, उसके बाद फिर उसके प्राणों का पान करने लगे। जब पूतना को जब कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ, तो कहती है कन्हैया छोड़ छोड़ समुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्य माना खिल जीव मरमणि। अरे कन्हैया छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब तो महाराज अपने रूप में आ गई, वो राक्षसी रूप में आ गई। अब तो कन्हैया 7 दिन के हैं और बोल पड़े मौसी जी, हम तो एक बार कभी किसी को पकड़ते ही नहीं है, और जब जिसको पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते भी नहीं है। प्रेम से कहिए नंद के लाला की जय। जैसे नंद रानी को पता चला, यशोदा मैया हाय मेरा लाला कहाँ है, महाराज सभी ब्रजवासी आए और जब देखा विशाल पूतना का शरीर है, कैसे उतारे कन्हैया को। और महाराज ये विशाल जटाएं महाराज पूतना की, तो महाराज जिसके जो बाल नीचे लटक रहे थे, गोप ग्वाल उसके बालों को चढ़कर ऊपर पहुंचे हैं। जैसे मस्तक पर पहुंचे तो महाराज बहुत विशाल विशाल नेत्र, अब कैसे वक्षस्थल के वो और जाए। तो महाराज कई नसेनी लगाई, सीढ़ी लगाकर पहुंचे हैं और कन्हैया को उतारा है। जैसे कन्हैया उतरे और यशोदा मैया ने अंक में भर लिया है, लाला तो कछु भयो तराए, लेकिन लाला थोड़े से मुस्काए गए। यशोदा मैया समझ गई कि लाला स्वच्छ है महाराज, लाला कछु ना भयो। अब सबसे बड़ी जो बूढ़ी अम्मा हुए ना गांवन में, होते कि ना एक बूढ़ी अम्मा हुए, सबसे बड़ी बूढ़ी होते ना। यहाँ पर पूर्णमासी पुरोहितानी है, उन्होंने यशोदा मैया से कहा, यशोदा सुन, तेरे लाला ने राक्षसी को मारा है, अब तू ऐसा कर, चाहे नजर लग गई होगी, जाके थोड़ी नजर उतार दे। आज भगवान श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित थोड़ा ध्यान दीजिए, आंखें बंद कर ये दृश्य का दर्शन करो कि भगवान के नाम से ही भगवान को झारा दे रही है, भगवान की नजर उतार रही है। कह रही है इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। अरे मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा श्वेत दीप करे, नारायण करे महाराज। मेरे गोपाल की रक्षा महाराज, इस स्तोत्र को जब किसी बच्चा को नजर लग जाए, शांत नहीं हो रहा हो, तो महाराज ये भागवत जी के 7 श्लोक हैं, इन श्लोकों से उस बच्चे की नजर उतारनी चाहिए, सहज में नजर उतर जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान
तेरे घुटनों की रक्षा करें। यज्ञ भगवान दोनों जंघों की रक्षा करें और अच्युत भगवान तेरे कमर की रक्षा करें और हयग्रीव भगवान तेरे उदर यानी पेट की रक्षा करें। केशव भगवान तेरे हृदय की रक्षा करें और ईश भगवान वक्षस्थल की, सूर्य तेरे कंठ की रक्षा करें, विष्णु तेरे बाहों की रक्षा करें और उरुक्रम तेरे मुखमंडल की रक्षा करें, ईश्वर तेरे सिर की रक्षा करें। इस प्रकार महाराज जब आशीर्वाद दे रही थी, नजर उतार रही थी, तो छोटे से कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं देखो भैया, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगा रही है भैया, मैया धन्य है साहब। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, पूतना में एक ही सद्गुण नहीं था महाराज। सबसे पहले नाम ही कितना खराब, बोले पूतना अर्थात जिसके यहाँ पर पूत ही ना हो, और कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी है, और भोजन भी अच्छा नहीं, रुधिरास बच्चों का खून पीती है। लेकिन फिर भी ठाकुर ने, हमारे कन्हैया ने उसको कौन सी परम गति प्रदान करी, जो यशोदा मैया को बहुत वर्षों बाद भगवान गति प्रदान करते, आज वही गति पूतना को प्रदान करी है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, क्योंकि पूतना आई तो मारने के लिए थी, लेकिन काम तो उसने मां का किया था ना, दुग्ध पान तो कराया था। अब जहां भगवान का स्पर्श हो जाए तो भैया जड़ भी चेतन हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बिना कृपा के ठाकुर हमारे रीझ ही नहीं सकते हैं। जब इतना सुना महाराज कि पूतना ने 18 किलोमीटर के सारे पेड़ पौधे सब चकनाचूर कर दिए हैं, तो जब महाराज, क्योंकि वसुदेव जी ने पहले कह दिया था नंद बाबा आप ज्यादा यहाँ ठहरो मत, क्योंकि मुझे ऐसा संकेत हो रहा है कि गोकुल पे कोई आपदा आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है। इतना सुना महाराज, नंद बाबा हरि शरणम का जाप करते हुए बहुत ही शीघ्र आए। जब तक तो यह कहानी यहाँ पर हो चुकी थी। अब तो सभी गोपगवाल कहते हैं नंद बाबा क्या करना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं भैया ये जो पेड़ पौधा टूटे हुए हैं, इसी पर इसके शरीर को काट काट कर महाराज इसकी चिता बनाई जाए और आग लगाई जाए। तो महाराज जब आग लगाई ना तो कोई दुर्गंध नहीं हुई, लेकिन दिव्य सुगंध, महाराज पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। भगवान कहते हैं यत एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्या भक्तिमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदो लभते रतिम्। जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, उसका भगवान के साथ में प्रेम हो जाता है। इसलिए भैया भगवान से प्रेम करना है तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। हम आज तेरे दर पे धूनी रवाएंगे, उठ कर न जाएंगे। ओ मैया सुन, तू अभी जाने ना आए, मैं कैलाश से चलकर आया हूँ। जब तक लाला को दर्शन ना करूंगा, जब तक मैं तेरे घर के आगे तो जाऊंगा नहीं। मैया कहती है बाबा तेने त्रिया हट सुनी है कहूँ ना? सुनी हो तो बता। हाँ सुनी है तो फिर याद कर ले। मैं अपने लालाए अपने घर में बूढ़ो कर दूंगी, लेकिन घर से बाहर ना निकल दूंगी और ना तो दर्शन कराऊंगी। अच्छा
बाबा कहते हैं भैया एक बार दर्शन करा दे, क्यों परेशान कर रही है भैया। आज बाबा कहते हैं नंदरानी यदि एक बार दर्शन हो जाता तो बहुत बड़ी कृपा होती। आज महाराज भोले बाबा बिना दर्शन के ही लौट कर जा रहे हैं। इधर महाराज जब कन्हैया को पता चला कि हमारा दर्शन करने के लिए बाबा आए हैं, तो महाराज पल्ले में सोते हुए महाराज अचानक रुदन करने लगे, बड़ी जोर से रोने लगे हैं। अब तो महाराज मैया भीतर आई, जैसे भीतर आई तो लाला को देखा, ये तो अचानक बहुत तेज रोने लगा। अरे काहे को लाला, कहा बात है। इधर महाराज भोले बाबा थोड़ी दूर चले गई। एक सखी आई, कहती है नंदरानी कहा बात है, लाला चुप कैसे ना है रो। अरे बहन देख तो सही, पता नहीं ये सो रहे हो अपने आप ही रोवे लगो। अब तो महाराज सखी कहती है कोई आयो तो ना हो तुम्हारे घर में, सुबह तो समझा तक ना, वैसे तो कोई ना, एक बाबा जी आयो और वो कह रो के दर्शन कराए थे, कहीं वही जादू टोना तो ना कर गो कहीं। अरे सखी ने जइयो बुला के लियो, कापतो भी कछु कर गो है। आज महाराज भोलेनाथ एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सखी कहती है बाबा तुम्हें नंदरानी बुला रही है। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई मौन करवावे। अरे बाप के लाला को नजर लगी ना, चल तो सही। अरे हम ना जा रहे, अरे मैं तुम्हें भांग पिवा दूंगी बाबा ने, रुक तो जा। ऐसो करियो बा भांगे बा मैया पिवा दियो, बच्ची कुछ भांगे बाके छोरा पिवा दियो, हमें ना भांग पीनी। महाराज गुस्सा है कि बैठ के रुष्ट है कि बैठ के भोलेनाथ महाराज मनोभार किया है तो आए हैं भोले बाबा। जैसे ही भोले बाबा आए तो आज मैया की गोद में लाला लग रहे हैं और दूर से दर्शन कराया है। देख बाबा तू दूर ही रहियो, ये जो तेरे नाग जो फुसकार मारे मुझे इनसे डर लगे, मेरे लाला डर जाएगो। अब तो महाराज दूर से दर्शन किया है तो प्रसन्न हो गए, चुप हो गए कन्हैया। अब महाराज फिर रुदन करने लग गए। तो बाबा कहते हैं मैया तू बुरा मत माने, जब लाला एक बार मेरी गोद में दे भी तो दे। अरे नाना, अरे जी कछुआ ये मेरी सांप कातर बिच्छू ये मेरा श्रृंगार है। अच्छा ठीक है, दूर के राखी मैं थोड़ी दूर दूंगी। ठीक है महाराज, आज यशोदा मैया ने लाला को बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे ही बाबा एक गोद में पहुंचे तो कन्हैया शांत हो गए, चुप हो गए। अब बाबा अब देखो कन्हैया शांत है गए, चुप है गए। अब ऐसा करो लाओ मुझे लाला दे दो। जैसे ही लाला मैया की गोद में आए तो महाराज फिर रोने लग गए। अब जैसे बाबा की गोद में जामे शांत, मैया की गोद में आमे फिर रोने लग जाए। मैया कह रही कहाँ चक्कर रही है। तो बाबा कहते हैं मैया यदि आज आप अपने लाला के चरण, मेरी जटा में एक जड़ी बूटी मेरे गुरुजी ने बांधी बचपन में, बातें क्या है नजर गुजर कछु लगे ना आए, और लग जाए तो तुरंत उतर जाए। अब लेकिन वो बचपन में बांधी थी, अब तो वो मेरे सर में महाराज वो रम गई है। यदि आप चाहें तो अपने लाला के चरण मेरे सर पर थोड़ा मैं रगड़ दो, सब बढ़िया नजर गुजर सब दूर रह जाएगी। इतना सुना महाराज तो आज कन्हैया के दिव्य छोटे छोटे चरणार बिंदों को बाबा ने अपने मस्तक पर रख लिया है। कितने बड़ा परम सौभाग्य है, जो करने आए थे आज बाबा कर चुके हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही करवट बदली महाराज तो आज यशोदा मैया ने दुहाई लगा दी और दुहाई लगाई, सुन रहे नाई के, और ब्रज में लगाते दुहाई। नाई को बोलो काय बात की दुहाई। अरे कहती हो करवट बदलवे को बिलम्बा है भैया। महाराज करवट बदलवे को बिलम्बा आएगो तो सब गोपियां फिर सच करा रही हैं और बधाई दे रही हैं। आज जैसे ही मैया ने अपने माट मटका जितने भी थे घर में वह एक छकड़े के ऊपर रख दिए, एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। अब कन्हैया तो सो रहे हैं, यदि शोर होगा तो कन्हैया जग जाएंगे, लाला जग जाएंगे। तो
मैया ने लाला का जो पलना है ना उस बैलगाड़ी के नीचे ही टांग दिया और महाराज अंदर कक्ष में बढ़िया आनंद से बधाई गान हो रहा है। सभी गोपियां मिलकर गा रही हैं, ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मानो सब गोपियां कह रही हैं, क्योंकि मैया ने तो उत्सव के लिए बुलाया है ना। अब मैया जैसे ही उत्सव करने लगी तो मैया कहती है, बहनों नहीं शांत रहो, नहीं तो लाला जग जाएगा। अब सब गोपी कहती है, तो जब लाला जग जाएगा तो बुलाए काहे हुए देने हम, अरे हम तो बधाई गाऊंगी। तो गा रही है मानो सब गोपियां नंदरानी को कह रही हैं, ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया। जब ब्रज की गोपी है वो सब गा रही है, क्या आप नहीं गाओगे? आज लाला थोड़े बड़े हो गए, आप भी तो गाओ ना, आप भी तो बधाई दो, सभी गाइए। हाँ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में
सखी दर्शन कर आवे उनके, चलो 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 सखी दर्शन कर आवे उनके। चलो सखी दर्शन कर आवे उनके। और भैया प्रगट है दाऊ जी के भैया, ब्रज के दाऊ जी के भैया, प्रगट है दाऊ जी के भैया, ब्रज के दाऊ जी के भैया। यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो तेरो ओ मैया तेरो तेरो जीवलाल कन्हैया, नंद के लाला यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, चिर जीवलाल कन्हैया, चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो ओ बाबा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, चिर जीवलाल कन्हैया। से आवाज आई माट मटकी की फूटने की, यशोदा मैया तुरंत बाहर निकल के आई। हरी मेरो लाला का है को, लाला तो महाराज बढ़िया खिला रहे हैं। अब कुछ दूर पर बालक खेल रहे थे, गांव में बालक खेल रहे थे। मैया मैं बताऊं कहाँ भयो? हाँ बता बता कहाँ भयो? जब तुम बधाई गावे में लगी थी ना, तब लाला ना बहुत जोर से रो रहे थे। उसके बाद जब आपने उनका रुदन नहीं सुना, तो आज लाला ने अपने पाद प्रहार से गाड़ी में महाराज पाद प्रहार किया और सकट भंजन का उद्धार कर दिया। अच्छा चल डायरी के भाग भाग खा रखिएगा, छोटो सो नेक्सो सो लाला है और तू कह रहे हो कि जानिए मारो है। महाराज ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। एक बार कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक दैत्य आया। तृणावर्त कहते हैं ना, जो गांव में बबूड़ो आवे का है, समझ गए ना होंगे, बबंडन आवे का है, काके माते बबूड़ो कहे। हाँ हमारे बीच में बबूड़ो कहता। जैसे वो चक्रवात बनकर आता है, आज कन्हैया ने क्या हुआ, मैया की गोदी में बैठे और स्तनपान कर रहे। महाराज बढ़िया जैसे ही आज मैया को लगा कि कन्हैया ने कुछ ज्यादा ही दूध पी लिया है, इतना वजन, क्योंकि कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और जैसे ही वजन बढ़ाया है तो महाराज इतना वजन बढ़ाया कि मैया कह रही है लाला तू थोड़ी देर ऐसा कर, जमीन पे लेट जा और जा अपने दूध थोड़ा पचा ले। और मैया घर के कार्य में लग गई। आज वो बवंडर आया और कन्हैया को उठाकर ले गया आकाश में। अब आकाश में जैसे ही लेके गया तो महाराज पहले तो कन्हैया ने पूरा मैप देखा है, हाँ जी, पूरा ब्रजमंडल देखा है और देखा है कि यह छिपी गली है, ये सकरी गली है, ये महाराज अमुक स्थान है। महाराज इस प्रकार से पूरा भ्रमण किया है। सोच रहे हैं कि कंस मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है और बढ़िया तरह से महाराज पूरा भ्रमण किया। तो तृणावर्त को लगा कि कहीं मैं नंद भवन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। अरे नंद भवन से कोई में कोई विशाल काला पत्थर तो नहीं उठा लाया।
भगवान ने सोचा अरे कितना बड़ा मूर्ख है, अरे लोग बाग पत्थर में मुझे देखते हैं, सांसारिक जीव पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, और ये कितना बड़ा वज्र है, कितना बड़ा मूर्ख है कि साक्षात मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। क्यों ना आज इसका सर पत्थर से ही पटकूंगा। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्वं स्त्रियोरुदत्यो ददृशु समेता। और महाराज उसका गला पकड़ा है। आज छोटे से कन्हैया ने तृणावर्त का महाराज आए हैं बड़ी वेग से, और नंद भवन में जो काला पत्थर पड़ा था उसका सर उस पर पटक दिया है, उसका प्राणांत हो गया है। बोले तृणावर्तधारी उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। जो बालक है उन पर कष्ट आ सकता है, और कंस को यह भी विदित है कि आप वसुदेव जी के मित्र हैं, और मैया कोई भी उत्सव मनाती है, चाहे वो करवट बदलना हो, चाहे महाराज कोई नक्षत्र आ गया हो, मैया जो भी उत्सव मनाती है बड़े धूमधाम से मनाती है। लेकिन यह बात यदि नामकरण की कंस को पता चल गया तो महाराज कष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा करो, यह नाम हम बिल्कुल गुप्त स्थान पर रखेंगे, जिसका कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। अब तो महाराज आनंद फानंद में जल्दी से तैयारी करी। नंद बाबा ने कहा यशोदा और रोहिणी जी को बुलाया है, आओ जल्दी से। और आज गौशाला में गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। जशोदा मैया ने कही रोहिणी मैया से, बहन ये जो पंडित जी आए हैं ये वैसे विद्वान है या वैसे केवल खड़िया पलटन है कि वैसे थैला छाप है? इसकी परीक्षा करनी चाहिए। आज क्या हुआ, रोहिणी जी के जो पुत्र हैं उनको जशोदा मैया ने ले लिया है, और जशोदा मैया के जो पुत्र हैं उनको रोहिणी जी ने ले लिया है, और परीक्षा करने के लिए आए हैं। गौशाला में बैठकर भगवान रोहिणी मैया की गोद में बैठे हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने पुत्रों का दर्शन किया महाराज उनकी तो त्राटक समाधि लग गई। ऐसी समाधि लग गई कि आंखें खुली हैं, मुंह खुला है, सांसें भी बंद हैं। जशोदा मैया कहती है बहन देखियो ने बाबा जी हलाइयो ने, देखियो कुछ है तो ना हो जाए, पतो ना देखियो आंखें खुल रही है, सांस ना चल रही, महाराज मुंह खुलो रहेगो। महाराज हाथ का इशारा किया लेकिन नहीं जगे। महाराज घोटू पकड़ के हिला दिए, बाबा ओ बाबा। हाँ भैया हाँ। अरे हमने तो जाने बाबा सुधारेगे का तुम, महाराज हमारे घर में सुधारने होगा तुम्हें, सुधारने तो महाराज दूसरी जगह जाते। अरे नाना भैया मैं तो ध्यान कर रहा था कि कौन सा नाम रखना चाहिए, इस प्रकार में ध्यान कर रहा था। लेकिन गर्गाचार्य जी तो समझ गए कि ये परब्रह्म परमात्मा है। आज मेरा परम सौभाग्य है, उस अनामिका नामकरण करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ बाबा रखो, नाम रखो। अब बाबा ने जैसे ही देखा कि यशोदा की जो गोद में बैठा लाला है वो यशोदा का नहीं है, तो गर्गाचार्य कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। कहा है अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जो आपके गोद में जो बालक है ये आपका बालक नहीं है, ये साक्षात रोहिणी जी का ही पुत्र है। और अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै, इसमें 1000 गुण होंगे और
संकर्षण होने के कारण इनका नाम एक संकर्षण होगा। और बलाधिक्यात बलम विधु, इनमें बल की अधिकता होगी। और एक बार यह राम रूप में भी आए थे। बलाधिक्यात बलम विधु, इसलिए इनमें बल अधिक होगा और इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण करने वाला, जो सबका कल्याण करेगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। और एक नाम इनका बलराम भी होगा। महाराज आदि आदि नाम बता दिए। बोलिए बलदाव जी महाराज की जय, बोलिए बड़े भैया की